तो आज के एलिमिनेशन चैम्बर में तो सारे मैचेस ने तबाही मचा दी। तो एक एक करके सारे मैचेस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला मैच जो हमें इस शो पर देखने को मिला हुआ था वीमेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच। पहले सारे सुपरस्टार्स ने एक एक करके अपनी एंट्रेंस करी और बैकी और नेओमी ने मैच को स्टार्ट किया और दोनों ही सुपरस्टार ने डोमिनेट किया। फिर टिफनी स्ट्रैटन इस मैच में एंटर करती हैं और उन्होंने दोनों सुपरस्टार को बचाना स्टार्ट कर दिया। ये मैच बड़ी हाई पेस पे स्टार्ट हुआ था। फिर लिव मॉर्गन मैच में एंटर करती हैं और बैकी ने रिंग साइड एरिया पर टिफनी स्ट्रैटन को बैक एक्सप्लोडर लगाया। नेओमी ने पोर्ट के टॉप से लिव मॉर्गन को बैक ब्रेकर लगाया और टिफनी ने नेओमी को रोल करके एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद रक्वेल रोड्रिगेज एंटर करती है मैच में और उन्होंने बैकी लिंच को रिंग साइड एरिया से रिंग के अंदर फेंक दिया। फिर बियांका बेलेयर इस मैच में एंटर करती हैं और इस मैच में एक मोमेंट ऐसा भी आया जब रक्वेल रोड्रिगेज टॉप रोप पर बैठी होती हैं और लिव मॉर्गन पोर्ट के ऊपर से उनके ऊपर जंप लगाती है। इसके बाद टिफनी स्ट्रैटन ने पोर्ट के ऊपर से बैकी लिंच को नीचे फेंक दिया और फिर वो सारे सुपरस्टार्स के ऊपर जंप लगाती हैं और लिव मॉर्गन ने टिफनी को एलिमिनेट कर दिया। फिर बियांका ने एलिमिनेट किया रक्वेल रोड्रिगेज को और बैकी ने लगाई डबल DDT रिंग साइड एरिया पर। इसके बाद लिव मॉर्गन ने बियांका बेलेयर को रोल करके एलिमिनेट कर दिया और बैकी लिंच ने सडनली लिव मॉर्गन को मैन हैंडल स्लैम लगाया और इस मैच को जीत लिया। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिला न्यू कैच रिपब्लिक वर्सेस द जजमेंट डे के बीच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच। दोनों ही टीम्स की तरफ से हमें एक कमाल की परफॉर्मेंस इस मैच में देखने को मिली। डोमिनिक ने भी इस मैच में इंटरफेयर करने की कोशिश की लेकिन रेफरी ने उन्हें बैक स्टेज भेज दिया और इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में डेमियन प्रीस्ट ने टॉप रोप से दोनों ही सुपरस्टार को चोक स्लैम लगाया और फिन बैलर ने लगाया अपना कोडी ग्रास और इस मैच में जजमेंट डे ने अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन किया। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिला ग्रेसन वॉलर इफेक्ट। तो सबसे पहले तो ऑस्टिन थ्योरी ने ग्रेसन वॉलर को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद ग्रेसन वॉलर एंटर करते हैं और उन्होंने क्राउड के साथ एंगेज भी किया, उन्होंने शोई किया और फिर ओसी वाली चीज़ भी क्राउड के साथ की। फिर उन्होंने सेथ रॉलिंस को इंट्रोड्यूस किया और फिर इंट्रोड्यूस किया कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और फैन से पूछते हैं व्हाट दे वांट टू टॉक अबाउट और फिर ग्रेसन वॉलर ने कोडी रोड्स को इंटरप्ट कर दिया कि ये मेरा शो है। फिर ग्रेसन वॉलर लोगों से रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं और इसके बाद सेथ रॉलिंस बताते हैं कि वो सिर्फ कुछ दिन दूर हैं मेडिकली क्लियर्ड होने से। फिर इसके बाद कोडी रोड्स ने कहा कि रेसलमेनिया में वो रोमन रिंग्स को चैलेंज करने वाले हैं लेकिन उससे पहले वो रॉक से एक वन ऑन वन मैच लड़ना चाहते हैं। फिर सेथ रॉलिंस ने कोडी रोड्स के इस डिसीजन को अप्रिशिएट किया लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जब बात ब्लड लाइन की आती है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि 1-on-1 है। तो अगर तुम वो बैटल करने के लिए जा रहे हो तो तुम अकेले नहीं हो, यानी कि सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स के साथ है। फिर ग्रेसन वॉलर ने जैसे ही बोलना स्टार्ट किया कि उन्हें एक और एक्सक्लूसिव चीज़ मिल गई ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पर, तो तभी ऑस्टिन थ्योरी ने उनके हाथ से माइक छीन लिया और फिर उन्होंने कोडी रोड्स को द रॉक के कैच फ्रेजेस बोलना स्टार्ट किया और सेथ रॉलिंस वहाँ पर मजे ले रहे थे कि ऑस्टिन थ्योरी तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर ऑस्टिन थ्योरी ने वो रॉक का फाइनली द रॉक हैज़ कम बैक वाला भी किया, फाइनली ऑस्टिन थ्योरी हैज़ कम बैक। और इसके बाद सेथ ने ऑस्टिन थ्योरी से कहा कि तुम और अच्छा कर सकते हो और जैसे ही ऑस्टिन थ्योरी ने द रॉक का इफ़ यू स्मेल वाला कैच फ्रेज परफॉर्म करना स्टार्ट किया, सेथ रॉलिंस ने उन्हें ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के साइन में ही दे के मार दिया और फिर कोडी रोड्स ने लगाया अपना कोडी कटर और फिर सेथ रॉलिंस ने लगाया अपना स्टॉम्प और ग्रेसन वॉलर ये सारी चीज़ खड़े होकर आराम से बस देख रहे थे। इसके बाद हमें रिंग में देखने को मिलते हैं ट्रिपल एच और वो सभी को थैंक यू करते हैं और बताते हैं कि कितने फैंस अटेंडेंस में आज एलिमिनेशन चैम्बर में थे। इसके बाद शो पर हमें देखने को मिलता है मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच। तो पहले तो सारे सुपरस्टार्स एक एक करके अपने एंट्रेंस करते हैं। ड्रू मैकिंटायर और LA नाइट ने इस मैच को स्टार्ट किया। LA नाइट ने ड्रू मैकिंटायर को टोटली डोमिनेट किया मैच के स्टार्ट में। फिर केविन ओवंस इस मैच में एंटर करते हैं और वो दोनों सुपरस्टार को बजाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बॉबी लैशली इस मैच में आते हैं और वो सारे सुपरस्टार्स को बजाते हैं और फिर एंट्री होती है रैंडी ऑर्टन की। और जब लोगन पॉल इस मैच में एंटर करने वाले थे तो जैसे ही काउंटडाउन स्टार्ट होता है केविन ओवंस उनके पोर्ट के बाहर ही खड़े हो गए और जैसे ही काउंटडाउन ख़त्म हुआ उन्होंने अपने आप को लोगन पॉल के साथ पोर्ट में लॉक कर लिया और लोगन पॉल को खूब बचाया। और फिर एक मोमेंट में बॉबी लैशली ने केविन ओवंस को पोर्ट के थ्रू फेंक दिया और वो पोर्ट टूट गया। फिर उसके बाद उन्होंने लोगन पॉल को लगाया दूसरे पोर्ट में स्पीयर और जैसे ही वो खड़े होते हैं ड्रू मैकिंटायर ने बॉबी लैशली को लगाया क्लेमोर, रिंग में जाकर लगाया एक और क्लेमोर और बॉबी लैशली को एलिमिनेट कर दिया। और फिर एकदम से पीछे से एज स्टाइल्स आ जाते हैं इस मैच में और उन्होंने LA नाइट पर अटैक किया स्टील चेयर के साथ और LA नाइट इस मैच से एलिमिनेट हो गए। और फिर रैंडी ऑर्टन ने केविन ओवंस को लगाया RKO और उनको एलिमिनेट कर दिया
और इसके बाद लोगन पॉल अपनी पैंट्स में से ब्रास नकल्स निकालते हैं और वो उन ब्रास नकल्स को शो ऑफ कर रहे थे और तुरंत लोगन पॉल को पड़ता है एक RKO आउट ऑफ नोवेयर और लोगन पॉल इस मैच में एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने ड्रू मैकिंटायर को भी RKO लगाया, लेकिन जैसे ही वो खड़े हुए तो लोगन पॉल ने रैंडी ऑर्टन को उन्हीं ब्रास नकल्स से हिट कर दिया और ड्रू मैकिंटायर ने रैंडी ऑर्टन को पिन करके इस मैच को जीत लिया। इसके बाद शो के मेन इवेंट में हमें देखने को मिला रिया रिप्ली और नाया जैक्स के बीच वीमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच। इस पूरे ही मैच में नाया जैक्स ने रिया रिप्ली को बहुत बुरी तरह से डोमिनेट किया और रिया रिप्ली के एंटायर टाइटल रेन में ये उनका सबसे बड़ा थ्रेट था। बट इन दी एंड रिया रिप्ली ने अपना रिप्टाइड फिनिशर लगाकर इस मैच को जीत लिया और अब हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। तो ओवरऑल ये शो बड़ा ही कमाल का था और अगर इस शो को रेटिंग देनी हो तो मैं इस शो को 5 स्टार की रेटिंग दूंगा। आप भी अपनी रेटिंग्स कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।